हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही खास है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप एक नए विश्वासी हों, चाहे पुराने विश्वासी हों, ये वीडियो आपको बहुत ही ज़रूरी है देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन बातों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप चाहकर भी व्यभिचार से नहीं बच पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं, ब्रदर हमसे बार बार व्यभिचार हो जाता है और हम उस व्यभिचार से बच नहीं पाते हैं, हम क्या करें? आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम उस व्यभिचार से बच सकें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ व्यभिचार से बचने का सबसे आसान और एक अच्छा सटीक तरीका बाइबल के अनुसार। हम बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एक व्यक्ति व्यभिचार से कैसे बच सकता है, कैसे वो एक पाप रहित जीवन जी सकता है। आज हम जिस संसार में रहते हैं, यहाँ चारों तरफ शैतान ने अपने जाल बिछा कर रखा है। खासकर हमारे नौजवान लोगों के बीच में, हमारे जो भाई बहन लोग नौजवान हैं, उनके जीवन में शैतान व्यभिचार को लाकर उनसे पाप कराता है। बहुत सारे लोग व्यभिचार करना नहीं चाहते, लेकिन कई बार वो उसमें फंस जाते हैं। कैसे उससे निकले और क्या आपको करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके जीवन में भी व्यभिचार आ रहा है, बार बार आपकी आंखें व्यभिचार की ओर चली जाती हैं, बार बार ना चाहते हुए भी आप व्यभिचार करने लगते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें जो बातें मैं बता रहा हूं, जो वचन मैं आपको समझा रहा हूं, उनके अनुसार अगर आप अपने जीवन में चलेंगे तो आप उस व्यभिचार से बच पाएंगे और एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो शुरू में 2-4 मिनट वीडियो देख लेते हैं, 1-2 मिनट, उसके बाद स्किप कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिएगा कि वीडियो के अंत तक देखना जरूरी होता है, क्योंकि जो बातें वीडियो में बताई गई हैं वो अंत में सब कुछ क्लियर होता है, शुरू में सब कुछ क्लियर नहीं होता है। इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा, आप सबसे मेरा अनुरोध है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हो, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं व्यभिचार से बचने के बारे में। बहुत बार बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ब्रदर हमारे लिए आप प्रार्थना करो, हम व्यभिचार में गिर रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी हम व्यभिचार से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हम क्या करें? आप प्रभु से प्रार्थना करो। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। संसार में बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे पाप हैं जिनको मनुष्य करता है, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिससे मनुष्य को भागना चाहिए, है ना। बहुत सारे पापों का सामना करना चाहिए। कैसे? जैसे कि वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ जाओ और क्या करना है? तुम्हें वचन में बढ़कर उस चीज़ का सामना करना है ना, शैतान का सामना करना है। लेकिन जब बात आती है व्यभिचार की, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें व्यभिचार का सामना नहीं करना है, परंतु उससे भागना है। आज बहुत सारे लोग व्यभिचार का सामना कर रहे होते हैं, यानी कि जिस चीज़ में उनसे व्यभिचार हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन उससे दूर नहीं भागेंगे। आपको उससे दूर भागना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी इच्छा उसमें है, आप अपनी इच्छा को उससे नहीं हटा पा रहे। सिर्फ बोलने से आप व्यभिचार से दूर नहीं भागेंगे। मैं आपको बाइबल का कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, यूसुफ के बारे में। याकूब का बेटा जो यूसुफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो मिस्र देश का राजा बना। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, मिस्र देश का राजा बनने से पहले वो मिस्र देश के वहाँ पर एक गुलामी की अवस्था में था। वो बेचा गया गुलाम था। वो जिस परिवार में रहता था, जिसके घर में उसे बेचा गया था, उस घर में उसके साथ व्यभिचार करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने व्यभिचार करने से मना किया। और जब जबरदस्ती उससे व्यभिचार करने के लिए कहा गया तो वहाँ से वो भागा है। वहाँ पर खड़े होकर उस व्यभिचार के लिए प्रार्थना नहीं किया, परंतु वहाँ से भाग गया, वो अपने आप को दूर किया। तो वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आखिर वहाँ हुआ क्या था। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 39 अध्याय और उसका वचन 7, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा मेरे साथ सो। किसकी स्वामी की पत्नी ने? यूसुफ की स्वामी की पत्नी ने कहा। यानी कि यूसुफ पोतीफर के घर में रहता था और पोतीफर की पत्नी ने देखा यूसुफ बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, नौजवान है, तो उसने कहा कि तू अब मेरे साथ सो, बिस्तर एक साथ कर।
यहाँ पर आप समझ सकते हैं यूसुफ के सामने एक व्यभिचार आया, उसकी परीक्षा है। वो प्रभु परमेश्वर का बच्चा था, परमेश्वर की बातों को मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसके लिए अच्छी योजनाएं रखी थी, लेकिन उसके जीवन में परीक्षाएं आई और व्यभिचार भी उसके जीवन में आया। और उस समय उसको बोला गया, ऐसा नहीं कि वो पाप में जा रहा था, वो व्यभिचार में जा रहा था, परंतु पोतीफर की पत्नी ने उसको व्यभिचार करने के लिए सामने से ऑफर दिया, मौका दिया। कई बार मसीह जीवन में ऐसा होता है कि आपको सामने से कुछ व्यभिचार करने का प्रस्ताव मिलता है, मौका मिलता है। उस समय कई बार लोग सोचते हैं मैं थोड़ी कर रहा हूँ, सामने से कोई बोल रहा है तो क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अगर हम उसके 11 आयत और 12 आयत को पढ़ते तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि यूसुफ ने वहाँ पर क्या जवाब दिया। लिखा है 11 में, एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ से छुड़ाकर भागा और बाहर निकल गया। दोबारा से उसको यही ऑफर दिया। जब वो घर के अंदर गया यूसुफ, तो उसकी पत्नी ने, पोतीफर की पत्नी ने उससे क्या कहा कि तू मेरे साथ सो। अब उसने उसका वस्त्र तक पकड़ लिया। यहाँ पर यूसुफ अपने वस्त्र को भी वहाँ छोड़ छाड़ के उसके हाथ से छुड़ाकर, खुद को छुड़ाकर भागा। उसके साथ वो काम नहीं किया जो वो करना चाहते थे। कई बार आप जिस व्यभिचार में गिर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ कैसा व्यभिचार है, किस प्रकार का व्यभिचार आपके साथ हो रहा है। आप जरा इस वचन के अनुसार खुद को देखिए। अगर आपको किसी भी व्यभिचार में शैतान गिराने की कोशिश कर रहा है तो आपको उस व्यभिचार से खुद को अलग करना ही होगा। जब तक आप अपने रास्ते को उससे अलग नहीं हटाएंगे तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। बार बार प्रार्थना विषय देने से नहीं होगा। बार बार आप प्रार्थना में जुड़ेंगे और आप बोलेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं व्यभिचार में पड़ रहा हूँ, उससे कभी आपके जीवन में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद को उससे अलग नहीं कर रहे हो। आपको खुद को उससे अलग करना होगा, आपको उस मार्ग से हटना होगा। अगर मोबाइल की वजह से आपके अंदर व्यभिचार आ रहा, बहुत बार लोगों का आज के समय में मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे जिससे व्यभिचार है। आपको उन चीज़ों को देखना बंद करना होगा। आपका जो समय आप मोबाइल में ज़्यादा देते हैं, उस समय को बाइबल पढ़ने में आपको ज़्यादा देना होगा, प्रार्थना करने में ज़्यादा देना होगा। मैं यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ कि मोबाइल फेंक दीजिए, कभी मोबाइल इस्तेमाल मत करिए, नहीं मेरे प्रियो, परंतु आप मोबाइल में जो कुछ देखते हैं उस समय को काटना होगा, उस समय को परमेश्वर के वचन में देना होगा। हो सकता है कि आप किसी जगह पे जाते हो, वहां पर आपको व्यभिचार करने का अवसर मिल रहा है, आपको उस जगह जाने से आपको रोकना होगा, अपने आप को मना करना होगा, उस जगह से अपने आप को हटाना होगा, खुद को तैयार करना होगा। और इसके लिए आपको परमेश्वर की आत्मा की सहायता चाहिए। तब आपको प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर कि मुझे शक्ति दे, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, ताकि मैं उन सब चीज़ों से अपने आप को अलग कर सकूं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह लोग व्यभिचार से बचने के लिए दूसरों से प्रार्थना करवाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, अब आपको क्या करना होगा, खुद बैठना होगा, अकेले में बैठिए, प्रभु से विनती कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं उस व्यभिचार से बच सकूं। खुद प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, देखा आपने बाइबल के अंदर एक व्यक्ति जिसे व्यभिचार करने का अवसर मिला, उसके सामने व्यभिचार आया, लेकिन वो अपने आप को उससे अलग किया। तो आज हमें क्या समझ में आता है, वचन के अनुसार जब वचन में हम पढ़ते लिखा है, प्रभु ने कहा था कि तुम परमेश्वर के हथियारों को बांध लो ताकि तुम बुरे समय में शैतान का सामना कर सको। लेकिन जब बात आती है व्यभिचार की, तो वहां पर साफ साफ कहता है व्यभिचार से भागना है, उसका सामना नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि व्यभिचार का सामना करने की कोशिश करते हैं, व्यभिचार को हराने की कोशिश करते हैं खुद की ताकत से। तो ऐसे करने में क्या धीरे धीरे वो उसमें और फंसते चले जाते हैं। हमें उससे अलग होना है, हमें उससे खुद को अलग करना है। अब आप देखिए आपके जीवन में किस प्रकार का व्यभिचार है, खुद को उससे अलग जरूर करें, तभी आप व्यभिचार से बच पाएंगे। इसके सिवा आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि आप अपनी ताकत बल लगाकर, कोई तिगड़म लगाकर काम कर पाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, एकमात्र मार्ग है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में हो, परमेश्वर के वचन में बढ़ें, प्रार्थना करते रहें और खुद को उस चीज से दूर रखने की पूरी कोशिश करें। और इसमें परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखा आपने और आपको समझ में आया है कि आगे से आपको क्या करना है, खुद को व्यभिचार की चीजों से अलग रखना है। तो परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।